बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गर्दन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मैं हूं अहमद रज़ा ख़ान, आपका मैथ्स टीचर। हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुरू किया था। उसके अंदर हमने पहले डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन देखा, फिर हमने डेरिवेटिव के रूल्स देखे, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स देखे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन जो जिनकी पावर जस्ट लाइक ई की पावर एक्स है, इस तरह ए की पावर एक्स भी हो सकता है। ये सारे के सारे ई एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैं। अब हमें इनका डेरिवेटिव लेना है और हमें देखना है कि इनका डेरिवेटिव क्या होता है। इस ई एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई एक्स ही होता है, आगे एक्स का डेरिवेटिव, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स इंटू एल एन ऑफ ए होता है, आगे उसके एक्स का डेरिवेटिव। अब बात ये राइज होती है कि ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही क्यों होता है। इसका प्रूफ है, ये पेपर में आ जाता है अक्सर। तो लेट्स इसका प्रूफ, पहले ये दोनों प्रूफ देखते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके कुछ सवालात पे बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी कि ये डेरिवेटिव इसके इक्वल क्यों होता है। तो इसको बाय डेफिनेशन देखते हैं जी, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें। हम इसे प्रूव करते हैं। उसमें हमने देखा था, पहला स्टेप था y प्लस डेल वाई, इसी तरह x प्लस डेल एक्स। पहला स्टेप हमने क्या किया था, y में इंक्रीमेंट की थी, इस लिहाज से x में इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर हमने कहा डेल y इज इक्वल टू ई एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ये y को इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखें ई एक्स इंटू ई की पावर डेल एक्स माइनस वाई की कीमत ई एक्स। हमने मैट्रिक के अंदर एक्सपोनेंशियल ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि अगर x की पावर m प्लस n हो तो x m इंटू एक्स की पावर n होती है। ये हमने अलजब्रिक रूल पढ़ा हुआ है। ये वही रूल है जो ऑलरेडी हम मैट्रिक में पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। अब देखिए, इन दोनों में से हमारे पास ई एक्स कॉमन आता है, दिस इज डेल वाई। यहाँ तक जाने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, हमारे पास जो यहाँ तक फंक्शन था उस फंक्शंस के ऊपर हम बायनोमियल सीरीज़ अप्लाई करते थे, सिंप्लीफाई करते थे। फिर जब हम सिंप्लीफाई कर लेते थे उसमें से डेल एक्स कॉमन लेते थे। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ तक जाने के बाद हम क्या करेंगे, स्टेप ये है, हम इसके अंदर पहले डेल एक्स के साथ डिवाइड करेंगे। देखें, ये हो जाएगा डेल वाई डेल एक्स ई एक्स ई की पावर डेल एक्स माइनस वन इंटू ऑफ डेल एक्स। फिर हम लिमिट ले लेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा, दिस इज लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड्स टू ज़ीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज ऑफ लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड्स टू ज़ीरो ई एक्स इंटू ई इज पावर डेल एक्स माइनस वन ओवर डेल एक्स। अब यहाँ तक जाने के बाद बाय लिमिट थ्योरम्स लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड्स टू ज़ीरो ई एक्स एंड लिमिट डेल एक्स एक्सटेंड्स टू ज़ीरो ई पावर डेल एक्स माइनस वन ओवर डेल एक्स। ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने इसलिए किया कि हम चैप्टर नंबर 1 में जहाँ पे हमने लिमिट्स को सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने ये वाला प्रूव किया हुआ था, e की पावर h माइनस वन इज़ डिवाइडिंग बाय h, लिमिट h एक्सटेंड्स टू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह अगर h की जगह पर हम डेल x लें, h की जगह पर डेल x लें, देखें यहाँ भी डेल x आ जाएगा, यहाँ भी डेल x आ जाएगा, लिमिट भी डेल, तो भी ये इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, ये इक्वल टू 1। बेसिकली मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वहाँ करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल वहाँ करना चाहता हूँ। जब मैं इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल यहाँ पे करूँगा तो ये मेरे पास बनेगा, दिस इज डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये ई एक्स ही आएगा और ये 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज़ इक्वल टू ऑफ ई एक्स। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि ई एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई एक्स ही होता है।
क्या होता है, जो ई एक्स का डेरिवेटिव होता है वो ई एक्स ही होता है। और हमने उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए बात को आगे बढ़ाया। हमने देखा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसमें लिमिट्स पुट कर सकते हैं। हमने उस लिमिट का सहारा लिया और लिमिट का जब हमने सहारा लिया तो हमारे पास जो है ये इस शक्ल में हमारे पास आ गया। तो ये जो इसमें ये प्रॉपर्टीज़ है इस चीज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो देखें, सबसे पहले हमने फंक्शन को y सपोज किया, y इज़ इक्वल टू ई एक्स, क्योंकि हम जानते थे ई एक्स का डायरेक्ट ई एक्स होता है, हम इसका प्रूव करना चाह रहे थे। बाय फर्स्ट प्रिंसिपल हमने क्या किया, y के अंदर डेल y ऐड किया। जब y में डेल y ऐड करेंगे तो x प्लस डेल x ई के अंदर भी होगा। फिर मैं y को उठा के इधर ले गया, यहाँ पे मैंने y की कीमत पुट की, दिस इज़ ई एक्स। इसको हम ई एक्स और क्योंकि पावर्स हैं और इस रूल के तहत ये जो है हमारे पास इसका अलजब्रिक रूल्स है, हमने इसको अलहदा कर दिया, दोनों में से एक्स कॉमन लिया, डेल एक्स के साथ डिवाइड किया, लिमिट अप्लाई की और फिर लिमिट थ्योरम अप्लाई कर दिया। क्योंकि ये दो फंक्शन थे, ई एक्स को अलहदा कर दिया, इसको अलहदा कर दिया। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये सैंडविच थ्योरम की एप्लीकेशन थी हमारे पास और ये इक्वल टू 1 है। ये लिमिट थ्योरम है, इसमें हम लिमिट ऑफ द फंक्शंस के ऊपर इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं। ये इक्वल टू 1 होता है, ये ई एक्स रहेगा। तो बेसिकली हमने यही प्रूव करना था कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कि ई एक्स का डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करने के बाद ई एक्स ही होता है। ई एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो सिंप्लीफाई करने के बाद ई एक्स ही होता है। इसी तरह हम थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाएंगे। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन था ए एक्स। ए एक्स का डेरिवेटिव था ए एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए एक्स इंटू एल एन ऑफ ए। अब ई की जगह पे ए एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई की जगह पे ए एक्स ले आते हैं। अब यहाँ पर भी ए एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास ए एक्स आ जाएगा, यानी हम ई की जगह पर ए की बात करेंगे। अब हमारे पास ई की जगह पर क्या आ गया, दिस इज ए। क्या आ गया हमारे पास, ई की जगह पर ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की जगह पर हमारे पास ए आ जाएगा। यहाँ तक जाने के बाद हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ तक, और यहाँ पर भी ई की जगह पे हमारे पास ए आ जाएगा। ए के बाद हमारे पास ए आ जाएगा। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसमें चेंज आ जाएगी, यानी सारे के सारी स्टेपिंग वही है जिस तरह हमने ई एक्स में किया। देखें, ए एक्स था, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल वाई में इंक्रीमेंट की, वाई प्लस डेल वाई, फिर यहाँ पे एक्स प्लस डेल एक्स, वाई को उठा के इधर ले गया, उसकी वैल्यूज पुट की, ए एक्स प्लस ए डेल एक्स, दोनों में ए एक्स कॉमन था, कॉमन ले लिया, ए की पावर डेल एक्स माइनस 1 बचा। और फिर अगले स्टेप में लिमिट डेल एक्स से डिवाइड किया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ले लिया, लिमिट थ्योरम अप्लाई किया, तो हमने इसको अलग-अलग कर दिया। यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसके ऊपर देखेंगे, यहाँ तक जाने के बाद जब हम इसके ऊपर देखेंगे कि हमारे पास अब इसके अंदर अब एक और है, इसी तरह ये लिमिट है, लिमिट एच एक्सटेंड्स टू 0, ए की पावर एच माइनस 1 एच, ये लॉग ऑफ ई की पावर ई इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास लॉग ए होता है और इसको हम एल एन ए लिख। अब मैं इसका इस्तेमाल करूँगा, क्या करूँगा, अब मैं इस यहाँ पर इस जगह पर इस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा। तो अगर मैं h की जगह पे लिमिट ले आऊँ, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा ए की पावर डेल एक्स माइनस 1 डेल एक्स। तो ये आएगा हमारे पास लॉग, क्योंकि यहाँ पे a है, ये a आ जाएगा, ये e, इसको हम ln ऑफ a का नाम देंगे। किसका नाम देंगे, ln ऑफ। ये सारा कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो ऊपर वहाँ पे स्टेटमेंट है उसके लिहाज से मैंने इसके अंदर चेंज लेकर आना है। क्या लेकर आना है, चेंज। अब जब मैं इसके ऊपर लिमिट पुट करूँगा तो ये ax आएगा, तो ये मेरे पास ln a आएगा। और इसका प्रूफ यानी इसका पूरा प्रूफ मैं आपको यहाँ पे दे चुका हूँ, यानी इसका पूरा प्रूफ यहाँ पे दे चुके। तो फिर इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लेते हैं। देखिए, ये होता है लिमिट, ये चैप्टर नंबर 1 में हमने स्टडी किया है
ये h एक्सटेंड्स टू 0, तो ये आएगा a की पावर h माइनस 1 ओवर h, तो ये बनता है log ऑफ e a। तो इसको ln a पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम ln ऑफ a पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको हम ln ऑफ a पढ़ते हैं। इसी चीज़ को मैंने इस्तेमाल किया है। अगर मैं यहाँ पे h को डेल x के साथ रिप्लेस कर दूँ तो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 हो जाएगी, क्योंकि h एक्सटेंड्स टू 0 था। तो ये आ जाएगा मेरे पास, दिस इज लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 a की पावर डेल x माइनस 1 डेल x। जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये log e की पावर a, और इसको ln ऑफ a लिखा जाता है। इसे क्या लिखा जाता है? क्योंकि इसकी बेस e है, इसको हम ln ऑफ a लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है डायरेक्टली, तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यही हमने दो बातें की थी कि ex का डेरिवेटिव ex होता है और ax का डेरिवेटिव ax इंटू ln ऑफ a होता है। तो हमने इसको जो है इस तरह से सॉल्व किया। इसको और तरह भी हम कर सकते हैं। मसलन अगर आपके पास एक ये एग्ज़ाम्पल भी है कि अगर आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है कि y इज़ इक्वल टू ax है, बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो जब कोई भी फंक्शन ऐसा हो जिसकी पावर के अंदर x हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग ln बोथ साइड्स। तो ये ln y, ये आ जाएगा ln ax। लॉग प्रॉपर्टी है, x शुरू में आ जाता है, दिस इज ln a ln ऑफ y। लॉग प्रॉपर्टी है, देखें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर m की पावर n हो log, तो इसको n log m लिखते हैं। अगर यहाँ पे इसकी बेस a है या e है, ये हमने थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम मैट्रिक में स्टडी किया हो। फिर हम क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशंस विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। 1 ओवर y dy ओवर dx, क्योंकि हम जानते हैं जो log ऑफ x उसका डेटा होता है 1 ओवर x। फिर दिस इज यून टू v, देखें x जो हमारे पास है, अब ये हमारे पास ln a जो है वो एक कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा dy ओवर dx इंटू y इंटू ऑफ ln a, क्योंकि y इधर चला जाएगा। तो दिस इज dy ओवर dx। अब y की जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है? ax इंटू ऑफ ln a। अगर आप इसका इस तरह, ये एग्जांपल है, ये भी पेपर में 2 नंबर की आ जाती है। अगर आप इसको इस तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है? ये इस तरह भी सॉल्व हो सकता है। यानी ये एग्जांपल है और ये बाय डेफिनेशन है, ये डायरेक्ट वे के साथ है। तो यानी जो भी आप अगर इस तरह का प्रूव आ जाए कि प्रूव करें, तो हम इसको इस तरह जो है वो प्रूव कर सकते हैं। फिर देखें y सपोज किया कि लेट ax इज इक्वल टू y है, दोनों साइड पे डेल y बाय प्रिंसिपल, फर्स्ट उसका है स्टेप डेल y ऐड करना है, फिर उसमें डेल x करना है, फिर इसको इधर लेके जाना है, y की कीमत पुट करनी है, कॉमन लेना है, दोनों साइड पे डेल x लेना है, लिमिट लेनी है। ये हमारी सारी स्टेपिंग थी। फिर लिमिट थ्योरम अप्लाई किया, एक फंक्शन अलहदा कर दिया, दूसरे फंक्शन को अलहदा कर दिया। अब ये जो चीज़ है डायरेक्ट, ये चीज़ लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 a डेल एक्स माइनस 1 ओवर डेल एक्स, ये ln ऑफ a के बराबर होती है। ये मैंने आपको यहाँ पे बड़ी जो है डिटेल से जस्टिफाई किया कि ये हमारे पास लिमिट होती है। अगर मैं हम यही जो चीज़ मेरे पास 1 है, अगर यहाँ पे मैं a पुट कर दूँ तो ये हमारे पास ln ऑफ a e बन जाता है। तो इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल किया और इसको हम ln ऑफ a का नाम देते हैं। क्या देते हैं? इसको ln ऑफ a का नाम देते हैं। तो ये हमने साबित करना था। फिर हमने दूसरा तरीका देखा, अगर हम एग्जांपल है ये पे बुक में कि अगर ये इसके बराबर इसका डेरिवेटिव लें, डायरेक्ट आ जाता है। तो दोनों साइड पे देखिए ln लिया, लॉग भी ले सकते हो, ln हम बोलते हैं, कॉमन लॉग है, नेचुरल लॉग है। फिर हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी थी, ये शुरू में मल्टीपल आ गया, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया। लॉग ऑफ x होता है 1 ओवर x, क्योंकि यहाँ पे y था, 1 ओवर y dy ओवर dx, और ये ln a कांस्टेंट था, x का डेरिवेटिव 1। अगले स्टेप में y को इधर ले गए, y की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये जो है इसका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ गया। तो ये था हमारे पास जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे ex और ax। तो हमने इन दोनों को देखना था कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो मेरा बेटा
आपने इन दोनों रूल्स को, अभी हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, अच्छी तरह से देखना है, इनको फॉलो करना है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपने इसको अच्छी तरह से देखा होगा, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास अगले लेक्चर में क्या है। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।